नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है दिशा पायल से नाइंसाफी पर चुप क्यों हैं बॉलीवुड के बड़े लोग। इससे 66% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही आप यानी दर्शक भी जुड़ेंगे। देश की बेटी दिशा सालियान, जिसकी मौत एक पहेली बन गई, मुंबई पुलिस ने खुदकुशी करार देकर केस क्लोज कर दिया। मगर आपके अपने चैनल न्यूज नेशन की मेगा मुहिम से दिशा केस को एक मुकाम मिलता दिख रहा है। सीबीआई को सबूत सौंपे जा चुके हैं और न्यूज नेशन की रिपोर्ट को आधार बनाकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। उधर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पायल घोष भी न्यूज नेशन के जरिए अपना दर्द बयां कर रही हैं। बड़ा सवाल सिनेमा की उन हस्तियों की खामोशी पर उठ रहे हैं जो नारी शक्ति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर जब बारी बॉलीवुड के अंदर डर्टी पिक्चर की आती है तो वो खामोश हो जाते हैं, जबकि संसद में इसकी गूंज लगातार तेज हो रही है। सवाल यही है कि क्या बॉलीवुड का ये सिलेक्टिव एजेंडा है? बॉलीवुड के वो बड़े लोग कैंडल मार्च से संसद भवन तक उठाते थे वो बुलंद आवाज। अभी की अभी सजा होनी चाहिए। उस बच्चे के ऊपर गुजरा होगा। बेटियों को इंसाफ। हम लोगों ने जो कुछ भी किया बहुत देर से किया। बेटियों के खिलाफ हैवानियत और दरिंदगी के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करने वाले बॉलीवुड के नामचीन लोगों ने संसद से आवाज उठाई तो जावेद अख्तर साहब ने भी खूब लिखा। जो हुआ क्यों हुआ, जो हुआ था वो कब तक यूं ही आखिर होता रहेगा। लेकिन दिशा सालियान के साथ हुई हैवानियत और पायल घोष के अनुराग कश्यप पर लगाए गंभीर आरोप पर आज मानो पूरा बॉलीवुड एकजुट है, लेकिन खामोश रहने के लिए, न कि इंसाफ की मांग करने के लिए। हालांकि संसद में बीजेपी सांसद रवि किशन ने दमदार अंदाज में बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए सख्त कानून को लेकर आवाज बुलंद की। ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? सबके ये अत्याचार नहीं होगा। एक ऐसा कानून आए कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति यह ताकत ना करे कि मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, तुझे यह करना होगा, किसी को अलाउड नहीं हो। न्यूज नेशन बॉलीवुड में दिशा, पायल और रूपा दत्ता के साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ बॉलीवुड से सवाल कर रहा है कि आखिर इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए कब सामने आएंगे। न्यूज नेशन ने दिशा सालियान के सबूत तक सीबीआई को सौंप दिए हैं ताकि सच सामने आ सके। दूसरी ओर अनुराग कश्यप पर लगे आरोप पर भी लगातार हमने सवाल किए, जबकि पायल घोष को अपनी जान का डर सता रहा है। घर से नहीं निकल रही हूँ और जब तक न मुझे सिक्योरिटी मिलेगा मैं घर से नहीं निकलूंगी। खास बात यह है कि बॉलीवुड ने महिलाओं पर दामिनी और पिंक जैसी कई प्रभावशाली फिल्में बनाई हैं, लेकिन खुद बॉलीवुड में हो रही दरिंदगी पर पूरी तरह चुप है। आज देश की बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा है कि आखिर वो कौन सी वजह है कि निर्भया और हैदराबाद में बेटियों से हुई दरिंदगी पर खुलकर बोलने वाले बॉलीवुड के वो बड़े लोग आखिर चुप क्यों हैं? क्या उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए कोई वजह नहीं मिल रही? तो देश की बहस में हमारा सवाल इसी से जुड़ा है, क्या अनुराग कश्यप पर कार्रवाई होनी चाहिए? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं। देख लीजिए हमारा सवाल, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होगी तो गिरफ्तारी भी होगी। www.newsnation.com पे आप जा सकते हैं। न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप पर आप जा सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल आप जानते हैं @newsnationTV और फेसबुक पेज भी है। अगर आपके इस दौरान कोई राय है या कोई सुझाव है या आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि देश का इकलौता कार्यक्रम है जहां दर्शक जुड़ते हैं, तो आप 9711002266 हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन आज हमारे साथ जुड़ने वाला है। बड़े मेहमान हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये देश का इकलौता शो है जहां पर दर्शक जुड़ते हैं, इसलिए स्फूर्ति सहारे नागपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। नागपुर से जुड़ी है स्फूर्ति हमारे साथ, जो पेशे से एक लेखिका है। स्फूर्ति के पास चलूंगा, लेकिन पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं। मानवी तनेजा है, एक्टर है, मेरे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही साथ मेरे साथ अर्शी खान है। विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट के लीडर। और मैं चाहता हूं शुरुआत में अर्शी से करूं। अर्शी, आपने वो फिल्म देखी होगी पिंक। पिंक में क्या लिखा था? नो मीन्स नो। वही तापसू पन्नू अब अनुराग कश्यप के समर्थन में क्यों खड़ी है? मैं समझना चाहता हूं ये क्या दिमाग घूम जाता है। आपका फायदा तो अनुराग कश्यप के साथ खड़े। नो मीन्स नो,
मैं निकलवाता हूं वो डायलॉग, सुनवाता हूं आपको पिंक का डायलॉग। तापसी पन्नू ने कहा था नो मींस नो, लेकिन पायल घोष का समर्थन क्यों नहीं? देखिए, अभी इसका जवाब तो तापसी पन्नू ही दे सकती हैं, क्योंकि मैं तापसी पन्नू नहीं हूँ। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये जरूर बोल सकती हूँ कि जिसके साथ जो हुआ है, अगर पायल घोष के साथ कुछ गलत हुआ है और उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, मॉलेस्टेशन हुआ है, जिसकी कोई भी प्रूफ नहीं होता है, जैसा कि सबके पास मतलब नहीं अनुराग होता है, कश्यप तो- मॉलेस्टेशन करते तो वो वीडियो बनाती, बोलती स्टॉप। नहीं, मैं अब वो बोलती डायरेक्शन देते, वो डायरेक्शन देते, वो मोबाइल निकालती, अनुराग कश्यप वीडियो पे सब करते, यही सबूत चाहती ना आप? मतलब आप चाहती हैं जब एक महिला के साथ रेप हो रहा हो तो वो सबूत बनाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1 सेकंड होल्ड ऑन। बिल्कुल, अगर रेप हो रहा है तो उनका जरूर साथ देना चाहिए, और हम भी यही चाहते हैं। और अगर अनुराग किस सबूत की बात कर रही हैं आप? किस सबूत की बात कर रही है? क्या अनुराग कश्यप ने डिनाई किया है? क्या अनुराग कश्यप ने डिनाई किया कि वो आज तक पायल घोष से नहीं मिले? डिनाई किया उन्होंने? मुझे ये बताइए कौन सा सबूत मांग रही है आप? रिकॉर्ड करेंगे, मानवी, आप कौन सा एविडेंस सबूत? लाएंगी? अर्शी और मानवी आमने सामने। लाएंगे, मुझे बताइए। आप खुद एक महिला है, आप खुद एक महिला है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा होगा, आप उसके बाद मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाएंगी, एविडेंस बनाएंगी। ये चीजें क्या भरी महफिल में होती है? ये चीजें क्या भरी महफिल में होती है? अर्शी, तुम्हें तमीज नहीं है? तुम्हें पता नहीं है? एक लेडी के लिए तुम ऐसे बोल रहे हो? भरी महफिल में वो वीडियो बनाएगी, वो अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करेगी, वो वहां से उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, जिस जगह पे होगी वो बाहर निकलेगी। ये सबूत शब्द का इस्तेमाल आपने किया अर्शी, मैंने नहीं। अर्शी एक मिनट, मानवी एक मिनट। अर्शी सबूत शब्द का इस्तेमाल आपने किया। अर्शी खान, सबूत शब्द का इस्तेमाल आपने किया। तुम्हें पता है ऐसी चीज एविडेंस लाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। अगर आप बंद दरवाजे में होगे, कमरे में होगे, उस वक्त लड़की का सबसे पहला मोटिव होता है वो कमरे से बाहर निकले, सुरक्षित बाहर निकले। मानवी सुन लीजिए उनके बाद, मानवी सुन लीजिए, एक मिनट मानवी होल्ड ऑन, मानवी एक मिनट सुन लीजिए उनकी बात, मानवी एक मिनट सुन लीजिए। अर्शी बोलिए, मानवी एक मिनट रुक जाइए, मानवी प्लीज, मानवी प्लीज। जवाब नहीं है, भगवान ने करे तुम्हारे साथ ऐसी सिचुएशन हो रहा है, मैं तब पूछूं। मानवी सुन लीजिए, अर्शी सबूत की बात आपने की। आपको लगता है पायल घोष को वीडियो पे सबूत बनाती, वीडियो या सबूत बनाती? फंस जाओगी तो उस वक्त तुम्हें क्या दिमाग में नहीं आएगा? तुम्हें आवाज बाहर निकलो, तुम वीडियो की बात कर रही हो? नो मींस नो। अगर नो बोल दिया तो उनको कोई इनिशिएट लेना नहीं चाहिए, और तुम प्रूफ मांग रही हो तो शर्म नहीं आती? कोई रेप का प्रूफ मांगता है? वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसको, वो कह रहे हैं कि काम करना है। सारे जो मॉडल्स हैं हमेशा कंफर्टेबल फील करती है, या ये बहुत नहीं है? क्या ये बहुत नहीं है? तो अनुराग कश्यप अरेस्ट होगा। कैसे प्रूव करेगी? ये तो बता रही हूं, एक भरी महफिल में नहीं होती है सब चीजें, प्रूफ नहीं होती है। और दूसरा मोटा होता है, आपको उसका जो सिचुएशन है वहां से बाहर निकलो, वहां से बाहर निकलो। कैसे निकले? वो लड़की का वहां से बाहर निकलना, ये सबसे बड़ी बात होती है कि वो सही सलामत बाहर निकल जाए, उसके साथ कुछ मिसहैप मानवी किसी को कुछ नहीं समझ पड़ेगा। एक मिनट अर्शी की बात सुन लेते हैं। मानवी रुक जाइए, मानवी रुक जाइए प्लीज। ऐसा होगा आपके भाई के साथ तो आप इन्वेस्टिगेशन करवाएंगी या अरेस्ट की डिमांड देंगी? आप बताइए मुझे, आपके घर में अगर ये होगा तो आप इन्वेस्टिगेशन करवाएंगी या अरेस्ट करवाएंगी? टेल मी नाउ। मेरे घर में होगा अर्शी, मैं अरेस्ट करवाऊंगा। अर्शी मेरे घर में होगा, मेरा भाई होगा, मैं अरेस्ट करवाऊंगा। दोनों पहले अरेस्ट होगा, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा। पहले इन्वेस्टिगेट नहीं होगा, पहले अरेस्ट होगा, वो फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर आप ये लॉ लाते तो अरेस्ट कर लो। ना अर्शी वो पॉइंट नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए, सबूत की बात आपने कही थी, मैंने नहीं। आपने बोला कहाँ है सबूत? क्या सबूत देगी आप? एक लड़की है, बताइए क्या सबूत देंगी आप? बताइए ऐसी सिचुएशन में क्या सबूत देंगी? सर, व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? लेट मी नो फर्स्ट। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? सर, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, आप मुझे बताइए। अर्शी, आपको नया कानून शायद आपने पढ़ा नहीं है। नए कानून के हिसाब से मैंने पढ़ा कोई नहीं है, अगर लेकिन एक आप मुझे लड़की को समझाइए 16 सेकंड कि तक देख अगर लेता है पायल गलत घोष नजरों ने से आरोप तो लगा वो दिया गिरफ्तारी का हकदार और बन जाता है। पायल घोष के साथ है, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, हम उसके साथ खड़े हैं। अगर गलत हुआ है तो अरेस्ट कर लेना पुलिस अनुराग कश्यप को जाकर। क्यों उसके स्टेटमेंट, क्यों उसके ट्विटर्स के ऊपर जो चीजें चल रही हैं वो क्यों उसको आगे बढ़ाया जा रहा है? सीधा जाए, अरेस्ट कर लेना चाहिए। आप कहना चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए?
सबूत की बात आपने शुरू कर दी थी। मानिए, एक मिनट रुकिए, मैं स्फूर्ति सहारे को जोड़ता हूं। आप दोनों रुकिए। मेरी एक दर्शक स्फूर्ति सहारे जो कि नागपुर से मेरे साथ है, एक लेखिका है, उनको मैं लाना चाहूंगा। स्फूर्ति, आप आइए स्क्रीन पर प्लीज। सीधा सवाल है स्फूर्ति मेरा, क्या ऐसे मामलों में भी हमको सबूत मांगना चाहिए? मैं नहीं मांगता। अर्शी ने पूछा कि आपके भाई के साथ ऐसा हो, मैं पहला आदमी होऊंगा जो अपने भाई को जेल में डालूंगा, कोई भी लड़की आरोप लगाए। आप क्या कहेंगी, क्या सबूत की बात की जानी चाहिए ऐसे विषय पर? सर इट्स लाइक सर दिस इज अ मोमेंट, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हर एक स्कूल में हर एक बच्ची के साथ स्कूल में जाते समय, साइकिल पे जाते समय, गाड़ी पे बैठते समय, बस में बैठे हुए कोई ना कोई छेड़ देता है, तो क्या वहाँ पे सबूत कहाँ से होता है? वहाँ पे तो सिर्फ लड़की को समझ में आता है कि उसके साथ ऐसा हुआ। तो मुझे लगता है मीटू मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जो बिल्कुल जरूरी है। और मैं आज को देख के नहीं बोल रही, मैं अगले 20 साल को देखते हुए बोल रही हूँ कि अगर मेरे घर पे कोई छोटी बच्ची है, वो 20 साल बाद अच्छे से रहे। तो जो आपका क्वेश्चन है कि सबूत मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए, मुझे लगता है जरूर पुलिस एंड एवरीवन विल डू देयर जॉब, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट फॉर द कंट्री, बिकॉज यहाँ से लड़कियों को हिम्मत मिलेगी कि चीजें हो। और अगर मेरी बहन के साथ ऐसा होगा तो मैं पहले उस इंसान को अंदर करूंगी, बाद में सबूत की बात करूंगी, बिकॉज मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की उठ के सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए ऐसी चीजें बोलेगी, बिकॉज आई एम अ गर्ल एंड आई अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स व्हेन media is making like these kind of things जो आपके कैरेक्टर्स पे आ रही है चीजें। और तो कोई भी लड़की सिर्फ फेम के लिए ऐसा नहीं करेगी, मुझे लगता है कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी कोई भी खोलेगा। ठीक है, सीधे मेरे साथ रूपा दत्ता जुड़ चुकी हैं। रूपा भी शिकार रह चुकी है अनुराग कश्यप का। रूपा, सबसे पहले जानना चाहूंगा, मैंने आपका फेसबुक का पोस्ट देखा, मैंने देखा आपने क्या क्या बातें उसके अंदर लिखी हैं। आप टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं, क्या हुआ था अनुराग कश्यप के साथ? दीपक जी, मैं सबसे पहले नमस्कार करना चाहती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपने मुझे इस चैनल पे इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं कोई शिकार विकार नहीं बनी हूँ। और दूसरी बात यह है कि मेरे ऊपर जो है अनुराग से मैं कभी मिली नहीं हूँ। पहली बात यह है, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, अनुराग कश्यप से मैं कभी मिली नहीं हूँ, फिज़िकली हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन हाँ, जब परसों जब मैंने पायल घोष का ये टीवी पर और ट्विटर में ये सारी चीज़ मैंने देखा, तो मैं काफ़ी देर में इसको देखी। रात को मुझे नज़र में आया, शायद वो सुबह वो आ गया था चैनल पे। तो मैंने जब देखा तो देखने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि अनुराग कश्यप एक नाम ऐसा सामने आया कि जिसको मैं कभी जानती थी। एक समय पहले मैं जानती थी, वो भी काफ़ी लंबे वक्त हो चुका है उसका, 2014 की बात मैं कर रही हूँ। तो अनुराग कश्यप का नाम आया, तो मैंने सोचा कि अनुराग कश्यप, तो मैंने चीज़ों को रिकलेक्ट किया। अनुराग कश्यप के साथ मेरी बात होती थी उस टाइम, तो मैंने 2014 में मेरी बात होती थी, तो 14 में ही बात होती थी। 14 में ही उसके साथ बात होना मेरा बंद भी हो गया था, क्योंकि उसकी बात करने का तरीका मुझे सही नहीं लगा। तो मैंने अपने आप को दूरिया कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये आदमी सही तरीके से बात नहीं करता। पहले मैं अनुराग से कभी मिली नहीं हूँ, और ना मैं उसके शिकार बनी हूँ, और ना उसने मेरे ऊपर कुछ गलत हरकतें उसने किया है, मेरे ऊपर किया है। मैं ये बोलने के लिए जस्ट आज चैनल पे आई हूँ कि पायल ने जो उसके ऊपर इल्ज़ाम जो लगाया, जो आरोप उसने लगाया, ये सही हो सकता है, ये बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि ये आदमी का बात करने का तरीका सही नहीं है। इसको स्पष्ट करने के लिए मैंने ट्वीट भी किया था, और मैंने अपने फेसबुक में भी जो है उसको मैं डलवाई थी। ये सही नहीं है, आदमी सही तरीके से औरत को जो है, लड़की को जो है रिस्पेक्ट नहीं करता है, अच्छे से बात नहीं करता है, और वो इस चीज़ का जो है बहुत मतलब ये भी दिखाता है कि हाँ मैं नहीं करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जो मैंने उसको ये भी बोला कि भाई तुम ऐसे तरीके से बात क्यों करते हो, ऐसे पेश क्यों आते हो, तुम एक अच्छे डायरेक्टर हो। क्योंकि आई थिंक 2014 की ये बात है, तो उस टाइम मुझे लगता है कि वो उसकी जो फिल्म थी फ्राइडे, वो कौन सी एक फिल्म थी फ्राइडे बोल के, मुझे इसके नाम याद नहीं आए, तो वो फिल्म मुझे लगता है उस टाइम रिलीज़ हुई थी। तो मैं वो फिल्म देखी थी, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो एक अच्छा न्यू टैलेंटेड डायरेक्टर जो वो सामने आ रहा है। तो उस लिहाज से जो है मैंने उससे बात किया, मैंने उसको बोला कि तुम एक अच्छे डायरेक्टर हो। वो मेरा दोस्त भी नहीं है, पहली बात है, अनुराग ना मेरा दोस्त है, ना मैं इससे कभी फिजिकली कभी मिली हूँ। तो मैंने बोला उसको कि तुम एक अच्छे डायरेक्टर हो,
तो तुम अच्छे काम करो आगे, तुम इस तरीके से बातें क्यों करते हो, तुम्हारे बात करने का तरीका सही नहीं है। मैंने उसको ये भी स्पष्ट किया, मैंने कहा तुम्हारा बात करने का तरीका सही नहीं है। तो उसने मुझे इस जवाब में ये बोला कि मैं जिस तरीके से बात करता हूँ वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने कहा कि तुम जिस तरीके से बात करते हो ये लड़कियों के लिए, औरत के लिए तुम्हारा जो विचार है वो सही नहीं ठहराता है। जैसे तुम बात करते हो लोगों के पास गलत मैसेज जाएगा तुम्हारा। बोलते हैं कि लेकिन मैं इस चीज़ को एंजॉय करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने मेरा ट्वीट भी देखा होगा, उसने किस तरीके से जो है मैसेज किया है, वो सारी कुछ जो है पब्लिक डोमेन में है, मैंने किया है। तो मुझे उससे बात करने का तरीका अच्छा ना, तो मैंने उससे अपना जो है दूरियां मैंने कर लिया। बस उसके बाद मेरी उससे कभी बात नहीं है, न मैंने उसके साथ कभी बात करने के लिए मैंने कभी सोचा भी। ठीक है रूपा जी, आप बहस में बनी रहिए, मैं आपके पास आऊंगा। मैं सीधे चलता हूं विवेक श्रीवास्तव जी के पास। विवेक श्रीवास्तव जी, दिशा सालियान एक बेटी बॉलीवुड की, बॉलीवुड में टैलेंट मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत की। आप जी अनुराग कश्यप, ये वो गैंग का है जो कैंडल लेके निकलता था कि बेटियों को बचाओ, ये करो वो करो, ये कहाँ है वो गैंग, आपका सेक्युलर लिबरल गैंग? क्योंकि अनुराग कश्यप मोदी के धुर विरोधी है, इसलिए आप अनुराग कश्यप के साथ खड़े हैं। लिबरल गैंग, हाँ नहीं आप सुन लीजिए, मैं कंजर्वेटिव आरएसएस वालों की तरह नहीं हूं जो बेटियों को, बहुओं को और औरतों को घूंघट में ढक के रखते हैं और जिनके जो आदर्श है वो सास बहू के सीरियल होते हैं। मैं लेफ्ट से हूं, लेफ्ट इज द मोस्ट लिबरल, और हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें, नौकरी करें, बिजनेस करें, एंटरप्रेन्योर बनें, अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग कर दीजिए। तो ये सोच का एक फर्क है, लेफ्ट की सोच को क्वेश्चन मत करिए। ना अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग कर दीजिए, फिर दो टूक ढंग से और बोलिए मैं कल कैंडल लेकर अनुराग कश्यप के खिलाफ जाऊंगा। मी टू के मूवमेंट के हम फेवर में हैं। अरे भैया सुन लीजिए पहले आप पूरी बात, जंप मत करिए। आप प्रोग्राम महिलाओं के लिए आपने नहीं आज मेरे को बुलाया है, आज आपने सारी महिलाओं को महिलाओं के लिए नहीं बुलाया है, आपने अनुराग कश्यप के लिए बुलाया है, सुशांत सिंह राजपूत के केस के लिए बुलाया आज आपने। तो आपकी नीयत साफ नहीं है दीपक भाई। आप सुनिए मेरी बात को, मी टू के हम मूवमेंट के फेवर में हैं। जितनी औरतें आगे आएंगी, अपनी समस्याएं बताएंगी, अच्छी बात है, इन्वेस्टिगेशंस होना चाहिए। लेकिन यह मी टू का मूवमेंट गरीब घरों, निचले तबके, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में भी होना चाहिए। लेकिन मुझे देखने में यह भी आता है कि मी टू वाला जो जितने भी केसेस आ रहे हैं, सभी बड़े ही अफ्लुएंट क्लास, बॉलीवुड, यहीं से क्यों निकल के आ रहे हैं? और वो भी अभी जब सुशांत सिंह राजपूत वाला केस एक इतना बड़ा कंट्रोवर्सी है कि पूरा का पूरा बॉलीवुड बटा हुआ है। इस तरह के में हमें इन्वेस्टिगेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कौन गिल्टी है और कौन नहीं। यहाँ तो ड्रग्स भी चल रहे हैं, लिकर भी चल रहा है, पैसा भी चल रहा है, करियर भी खराब करे जा रहे हैं। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इसमें ये मीटू तो है, हमें औरतों के संरक्षण के लिए खड़ा होना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। कैंडल लेकर कब निकलेंगे पायल घोष के समर्थन में? मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन पहले करिए। और अवार्ड वापसी गैंग का है इस वक्त, मैं सब महिलाओं के समर्थन में जो हूं। खड़ी घड़ी अवार्ड वापस करने पे लग जाता है। अवार्ड वापसी गैंग नहीं होता कुछ, सड़क पे आ जाते हैं। अगर नहीं बिल्कुल नहीं मैडम, हमारे अगर कोई मैडम लेफ्ट के है तो सुन लीजिए मैडम, मैंने देखा था। आप सुनिए, अवार्ड वापसी गैंग की बातें मत करिए। लेफ्ट की महिला विंग्स जाकर के कठपुतली कॉलोनी में काम करती हैं, लेफ्ट की महिला विंग्स जाकर के मजदूरों के बीच में भी काम करती हैं। तो सारे महिलाओं का मतलब सिर्फ बॉलीवुड नहीं होता है, वो आम महिला होती है जो इलेक्ट्रिक रिक्शा पकड़ करके जाकर के नौकरी करती है। हम उसके लिए भी लड़ते हैं। अनुराग की पोजीशन ज्यादा ऊपर है, इसी वजह से आप कुछ नहीं कर रहे ना। इसी वजह से अभी भी बहुत तमाम बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो लोग हैं बिल्कुल नहीं, अनुराग कश्यप से किसी का कोई लेना देना नहीं है। मैंने ट्वीट देखी है, हर कोई बिल्कुल नहीं, अनुराग कश्यप से किसी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बॉलीवुड ने आवाज नहीं उठाई, किसी भी बॉलीवुड के बंदे ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन जब कंगना आवाज उठाती है तो तमाम मैं ये बीजेपी वर्सेस शिवसेना में नहीं जाना चाहता। आपका बॉलीवुड बीजेपी वर्सेस शिवसेना में फंसा हुआ है। बीजेपी की नहीं हूं, मैं भी आपके बॉलीवुड के अंदर आधे लोग बीजेपी के साथ हो गए हैं, आपके बॉलीवुड में आधे शिवसेना के साथ हो गए। मैं बता रही हूं, मैं खुद एक एक्टर आपके बॉलीवुड में ड्रग्स तब भी चल रहे थे जब देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी के, तो कोई सुधार नहीं किया था भारतीय जनता पार्टी ने तब। तो ये राजनीति को बीच में मत लाइए। तमाम बॉलीवुड के बॉलीवुड का राजनीतिकरण हो चुका है। गलत है तो यहाँ कैसे मान जाऊं, यहाँ कैसे मान जाऊं? एक लड़की महिला सशक्तिकरण अलग की जगह है, वो कह रही है
लेकिन बॉलीवुड का राजनीतिकरण हो चुका है। क्यों विवेक श्रीवास्तव जी? पहले नहीं था, एक तरफ पहले नहीं था, एक तरफ विवेक श्रीवास्तव जी, बॉलीवुड का राजनीतिकरण पहले नहीं था। कैफी आदमी आपकी पार्टी के कार्ड होल्डर नहीं थे। देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे। अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आपके पार्टी के कितने कार्ड होल्डर बॉलीवुड के अंदर है, ये बताइए, मुख्यमंत्री थे, ये बताइए। भी माफिया था आपके विवेक श्रीवास्तव जी, आपके कितने कार्ड मेंबर बॉलीवुड में हैं? अभी बहुत सारे लोग खड़े हो गए, तापसी खड़ी हो गई, तनुश्री खड़ी हो गई, इतने लोग हैं जो खड़े हो गए हैं, जो कह रहे हैं कि अनुराग बिल्कुल ठीक है, इस लड़की के लिए कोई करते हैं ना कि लड़कियां, क्योंकि ये लड़की बेचारी फ्रेशर है, ज्यादा लेट से क्यों आती है, लेट से क्यों बोलती है। मैं बैटिंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, रूपा दत्ता अपनी बात कहना चाहती है। विवेक जी रुक जाइए, मानवी एक मिनट, विवेक जी मैं आऊंगा आपके पास। रूपा प्लीज बोलिए, मानवी अर्शी में आ रहा हूँ 1 मिनट में। रूपा जी बोलिए। बोला नहीं जा रहा था, आप मुझे बताइए, जो आवाज उठाता है उसमें बुलडोजर चला देते हो, ये तो रह गया लोगों का। दीपक जी, मैं एक बात करना चाहती हूँ कि ये बहुत जरूरी बात है, मैं जो रखना चाहती हूँ जितनी भी जो भी लड़कियाँ जो होती है, जो जिसके साथ मानवी 1 मिनट रुक जाइए, रूपा को मौका दिया मैंने। मानवी 1 मिनट, रूपा मुझे बताइए, जो जनरलाइज कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, क्या वो ठीक है? जी दीपक जी, मैं एक चीज़ रखना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे बोला जाता है कि लड़कियाँ जो है इतने साल बाद क्यों आती है, इतने बाद क्यों आके ये बात करती है, रखती है पब्लिक डोमेन में क्यों बोलती है। बात ये है कि दीपक जी, मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकती हूँ, बहुत सारी जो चीज़ें जो घट रही है लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, एक्ट्रेस के साथ, ये तो इम्पा में जो हमारे प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, इम्पा में और सिंटा में जो आर्टिस्ट एसोसिएशन है, वहाँ पे इस बात बहुत सारी जो बातें हैं वहीं पे टेबल पे खत्म कर दिया जाता है। वो बातें जो है वो पुलिस तक भी नहीं पहुंचती है और ना वो चैनल तक पहुंचती है, वो बातें तो वहीं पे खत्म हो जाती है, वहीं पे बैठ के चीज़ों को मिटाया जाता है। जब अगर वहीं पे अगर इम्पा में या सिंटा में ये चीज़ मिट जाएगा, अगर बाहर नहीं आएगा, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि कितने लड़कियां जो शिकार हो रही है, कितने लड़की के साथ ऐसी हरकतें हो रही है। वो तो वहीं पे बंद कर देते हैं, प्रोड्यूसर वो सब अलग से बुलाते हैं, बुला के वहाँ पे इम्पा में मीटिंग होती है, सिंटा में मीटिंग होती है, ये बात वहाँ पे हो रही है। ठीक है, मैं इस मुद्दे को भी उठाऊंगा। वाणी यास्मीन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुझे बताइए, आप तो एक बहुत बड़ी लॉयर है, इस केस में अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी बनती है ना? देखिए दीपक जी, पहले मैं आई होप कि आप मुझे पहले बोलने देंगे, मुझे समय चाहिए, तो मुझे इंटरप्ट कोई नहीं करना चाहिए। आई होप पहले मैं फीमेल हूँ, देन मैं लॉयर हूँ। मैं हर कंट्री की उस फीमेल के साथ स्टैंड ले रही हूँ जिनके साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गई है। बट आई हैव अ फ्यू सजेशंस, मेरे पास कुछ सजेशंस है, आप आराम से सुन लीजिए। फर्स्ट, अगर किसी के साथ हैरेसमेंट हो गई है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, उसको लॉन्च करनी चाहिए अपनी कंप्लेंट पुलिस में। अगर वो अपने एक्यूज्ड के खिलाफ अगर वो पुलिस में कंप्लेंट लॉन्च कर नहीं हो रही है तो उसको कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट कानून पे उसको विश्वास होना चाहिए। और पुलिस पे अगर पुलिस नहीं माने तो कोर्ट चले जाओ। अगर आपकी ग्रीवेंस जेन्युइन है, आप पुलिस पे फेथ रखिए, जुडिशरी पे फेथ रखिए। बट एक चीज है, आप ये पिट्टी सोशल मीडिया पे आ रहे हो, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे क्या गेन करना चाहते हो? देयर आर द सिस्टम, फॉलो द सिस्टम प्रॉपरली, अंडरस्टैंड। और अनुराग कश्यप के जो लॉयर है, उन्होंने स्टेटमेंट आज डाला है, आप वो स्टेटमेंट देख लीजिए, उन्होंने क्या बोला है उससे। इनफैक्ट अनुराग कश्यप की जो एक्स वाइफ है, उन्होंने भी कुछ ट्विटर पे ट्वीट किया है, आप वो प्लीज अंडरस्टैंड करिए। देखिए सोशल मीडिया पे ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एक बहुत बड़ा वर्ड है। मैं उनके बदले मैं उनके साथ, अगर उनकी जेन्युइन ग्रीवेंस है, बट एक सिस्टम फॉलो करिए। हमारे पास पुलिस है, हमारे पास जुडिशरी है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे आना ही क्यों? मुझे अंडरस्टैंड है, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया आपको जस्टिस देगा? अनुराग कश्यप की वकील अगर आप सोशल मीडिया पे बोल रही है तो आप बोल रही है पढ़ो, पायल घोष कर रही है तो गलत। ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड है? मैं लिसन, पहले मेरी बात सुनिए।
पहले मेरी बात, अगर कोई एलिगेशन आपके अगेंस्ट लगा रहा है, दीपक जी ने गलत किया है मेरे साथ, उसको पहले कहां जाना चाहिए? पुलिस स्टेशन। अगर हमारे साथ क्या हमारी पहली डिमांड क्या होती है? पुलिस स्टेशन एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहा है, देन गो टू द कोर्ट। नहीं, पुलिस नहीं मान रही है, कोर्ट आपको एक रेमेडी देगा। जा रही है ना मैडम, पहले आप डिसाइड कर लीजिए दिमाग में, आप अनुराग कश्यप के सपोर्ट में या पायल घोष के सपोर्ट में? बीच में मत झूलिए, बीच में मत झूलिए। देखिए दीपक जी अंडरस्टैंड पहले मैं क्या, देखिए अगर किसी का मर्डर होता है या किसी की सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, यहाँ पे इतनी सारी लड़कियों का रेप होता है, हम क्या प्रिंट मीडिया पे आते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आते हैं? हम सीधे एफआईआर लॉन्च करने के लिए पुलिस में जाते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करती है। पायल ने ट्विटर पर आके गलत किया, आप ये कह रही हैं पायल ने ट्विटर पर आके गलत किया? हाँ, बहुत बिल्कुल गलत किया, क्योंकि उसको एक सिस्टम फॉलो करना चाहिए, उसको सीधे कोर्ट, उसको सीधे पुलिस में एफआईआर लॉन्च करना चाहिए। उसके बाद वो ट्विटर पे क्या करती, अगर उसको पुलिस नहीं मानती, उसको एक लॉयर के थ्रू उसको लॉयर के थ्रू कोर्ट का दरवाजा नॉक करना चाहिए, उसको लॉयर को फॉलो करना चाहिए, नहीं कि खुद वो इस चीज में। मुझे एक बात बताइए, अर्शी, वाणी जी के जवाब लेने के लिए आपके पास आ रहा हूं, लेकिन संजना अरोड़ा मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गए। वाणी जी, आपने अपना आर्ग्यूमेंट कंप्लीट किया कि पायल घोष को ट्विटर पे नहीं आना चाहिए था, पुलिस पे जाना चाहिए था, जा रही है पुलिस पे। संजना अरोड़ा, आप क्या कहेंगी इस पे? आपको देखकर क्या लगता है, क्या आप पायल घोष के साथ खड़ी है अनुराग कश्यप के साथ? देखिए, इस केस में दोनों में से कोई भी गलत हो सकता है। अगर पायल घोष जी ने अगर इतने सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं, दैट मीन्स उनके साथ कुछ तो हुआ ही होगा। कोई भी लड़की ऐसे आगे आकर कोई भी इतने सीरियस एलिगेशंस डायरेक्टली नहीं लगा देगी, ऊपर से वो सिक्योरिटी की भी डिमांड कर रही है, इसका मतलब है वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। उनके साथ कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनको इतने साल लग गए ये बात सामने लेके आने में। और ऐसा तो है नहीं कि बॉलीवुड में ये सब चीजें नहीं होती है, बॉलीवुड में कास्टिंग काउच है, ये सब जानते हैं। मीटू मूवमेंट आया था, बहुत से लोगों की सच्चाई भी सामने आई थी। तो मेरे हिसाब से अनुराग कश्यप जी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सच कभी भी छुप कर नहीं रहता, वो सामने आता ही है। चाहे अनुराग जी को उनकी दोनों एक्स वाइफ सपोर्ट कर रही है, उनकी जितनी भी एक्ट्रेसेस है, तापसी, सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। हो सकता है कि वो गलत भी हो, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हमें पता चलना चाहिए कि जो पायल जी ने इतने सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि अगर पायल जी के साथ ऐसा हुआ है तो बिल्कुल भी अनुराग जी को कोई छोड़ना नहीं चाहिए, उनको बिल्कुल भी एलिगेशंस क्योंकि ना बॉलीवुड में ऐसा होता है कि एक सर्कल बना हुआ है, सब फ्रेंड्स एक दूसरे की मदद करने के लिए फटाफट से आगे आ जाते हैं। पर अगर एक सोलो लड़की है तो उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा, क्योंकि वो पावरफुल नहीं है, क्योंकि आपको उससे कोई रिलेशन का कोई फायदा नहीं होगा, आपको उनसे कोई काम नहीं मिलेगा। पर अनुराग कश्यप जी जैसे फिल्म मेकर है, आपके रिलेशन उनसे अच्छे होने चाहिए, बिकॉज वो फ्यूचर में आपको काम देंगे। स्पेशली छोटे जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनको तो बहुत ज्यादा इस चीज की प्रॉब्लम होती है कि हमारा आगे फ्यूचर क्या है, हमें काम मिलेगा नहीं मिलेगा। पायल घोष जी उनके लिए क्या हेल्पफुल साबित हो सकती है इस इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, अच्छी बात बोली आपने, इसलिए समर्थन, क्योंकि अनुराग कश्यप जो हैं बाकी लोगों को काम देंगे। नो का मतलब नो। शेफाली वैद्य जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। अर्शी, क्या अनुराग कश्यप इस नो को नहीं समझ पाए? क्या वो भूल गए कि वो इसी तरह की फिल्में हैं और इसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं? क्या हो गया अनुराग कश्यप को? दीपक जी, आप ऐसी बात कर रहे हैं मुझसे, अगर मैं बैठे बैठे आपके ऊपर आरोप लगा देती हूँ तो आप क्या मान लेंगे उस चीज को विदाउट इन्वेस्टिगेशन? देखिए, अगर मैंने किसी को घर पे बुलाया होगा, मैं खाना बना के उसको दूंगा, प्लेट सजा के उसको दूंगा, उससे इस तरह की बातें करूंगा। अनुराग कश्यप ने ये तो नहीं डिनाई किया कि पायल घोष उनके घर पे नहीं गई थी। पायल घोष सब कुछ हवा में बोल रही है। आप पर आरोप लगा देती हूँ अभी बैठे बैठे, आप मान जाएंगे कि आपने ये काम किया है? अरे ये नहीं बोलती, गजब कर रही है अर्शी खान जी। मैं आज तक जिंदगी में आपसे फोन पे बात नहीं किया, मैं मिला नहीं, लगाना लगा दीजिए, मैं प्रूव कर दूंगा आप गलत है। नहीं होगा तब तक अनुराग कश्यप को हम रेपिस्ट नहीं बोल सकते। रेपिस्ट बहुत बड़ा वर्ड है सर। मैंने कहा रेपिस्ट बोला भाई? अरे मैंने कहा रेपिस्ट बोला अर्शी खान जी। इसको अरेस्ट करना चाहिए। नहीं, मैं बैठे बैठे आपके ऊपर अगर आरोप लगा देती हूँ, आप मैडम सेक्सुअल हैरेसमेंट का लॉ देख लीजिए क्या कहता है। शेफाली वैद्य जी जुड़ गई हैं क्या? मुझे लॉ नहीं देखना है सर। मैं आप पर अगर आरोप लगाती हूँ तो आप अरेस्ट होने को बोलेंगे। आसाराम बाबू भी तो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है उसने कुछ किया है। दीपक जी, मैं हूँ। ठीक है, शेफाली जी ये कह रही हैं कि अगर अर्शी खान मुझ पर आरोप लगा दे तो मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। इनको समझाइए कि कानून क्या कहता है सेक्सुअल हैरेसमेंट पे। इस मामले में इमीडिएट अरेस्ट। देखिए दीपक जी,
कि मैं अरेस्ट कब होऊंगा सर? ये आपके अल्फाज हैं सर। मैडम थोड़ा शांत रहिएगा, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। मैं सिर्फ तथ्यों पे और सिर्फ तथ्यों पे बात करूंगी, कंजेक्चर्स पे बात नहीं करूंगी। सच ये है कि पायल घोष ने ये आरोप लगाया है कि अनुराग कश्यप ने उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, उससे यौन शोषण की बातें की और उसने ऐसे ऐसे शब्द और ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्शन दिए हैं जो मैं बता भी नहीं सकती। इतनी घिनौनी करतूत है अनुराग कश्यप की, अकॉर्डिंग टू पायल घोष। अब वो सच है नहीं है मैं नहीं जानती, जानना मेरा काम भी नहीं है। आज ही मैंने पढ़ा कि पायल घोष ने पुलिस में कंप्लेंट की है, तो इसकी तहकीकात तो पुलिस करेगी और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये सच में हुआ है कि नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि पायल घोष ने एक बहुत संगीन आरोप लगाया है अनुराग कश्यप के ऊपर, और ऐसी बातें फिल्मों में होती रहती हैं, बॉलीवुड में होती रहती हैं। कास्टिंग काउच है, ये तो सब जानते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि पायल घोष ने इसलिए बोला है, और ये सारे फेक फेमिनिस्ट जो हैं बॉलीवुड में, जिन्होंने अनुराग कश्यप को इसलिए क्लीन चिट दी है क्योंकि वो उनका शोना बाबू है और उनकी गोदी में बैठ के वो फोटो निकालता है, ये तो सरासर गलत है। मुझे बस 3 बातें कहनी है। एक तो अनुराग कश्यप ने आज ट्वीट किया है, उन्होंने बोला है कि ना मैंने कभी ऐसा बर्ताव किया है, ना मैंने अभी बर्ताव किसी के साथ होने दिया है। ये सरासर झूठ है। अगर आप उनके पब्लिक बयान देखेंगे तो 2014 में जब तरुण तेजपाल के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया था, रेप का सीधा, तब अनुराग कश्यप ने बोला था कि इसमें तरुण तेजपाल की कोई गलती नहीं है, वो इनोसेंट है, वो लड़की झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये उनका पब्लिक स्टेटमेंट है, उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था। तो उन्होंने रेपिस्ट तेजपाल जो अभी तक प्रिजन में है उनका सपोर्ट किया है। एक दूसरी बात, 2018 में उनके बिजनेस पार्टनर विकास बहल, जिनके साथ उनकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी, उनके ऊपर एक एक्ट्रेस ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे जो सच भी साबित हुए थे। तब अनुराग कश्यप ने ये बयान दिया था कि हाँ मैं जानता था कि इस आदमी ने, विकास बहल ने किसी का यौन शोषण किया है, लेकिन मैंने विक्टिम को सपोर्ट नहीं किया, मैंने उसको कुछ बोला नहीं। ये उनका खुद का स्टेटमेंट है। तो आज ये कैसे कह सकते हैं कि मैं बहुत बड़ा फेमिनिस्ट हूँ, मैंने हमेशा फेमिनिस्टों का सपोर्ट किया है और मैंने कभी भी यौन शोषण मेरे पता चलते हुए मैंने होने दी है? ये तो सरासर झूठ है। तो ये किस आरोप पे ये बोल सकते हैं? वाणी जी, आप कह रही थी ना सोशल मीडिया पर आकर गलत किया। अनुराग कश्यप तो ओपनली तरुण तेजपाल जो रेप के आरोप में अभी तक जमानत नहीं पा पाए, उनका समर्थन कर चुके हैं। आप उसी अनुराग कश्यप का समर्थन कर रही है। देखिए मैं आपको, उसके बाद विवेक श्रीवास्तव ममता काले आएंगी। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। उनकी वाइफ का, एक्स वाइफ का स्टेटमेंट आया है कि ही इज ऑलवेज स्टैंडिंग विद द फेमिनिज्म। उन्होंने हर लड़की और उनका कहना है कि वो सपोर्टिव है टुवर्ड्स द फीमेल्स। उनका आप पूरा वो ट्वीट पढ़ लीजिए, उनकी वाइफ ने क्या ट्वीट लिखा है। देखिए एक्स वाइफ है, फिर वो भी कोई एलिगेशन लगा सकती थी। मुझे एक बात बताइए सिंपल सी, दीपक जी, अगर आप पे आरोप आ रहा है, वाइफ ने लिख दिया कि अनुराग फेमिनिस्ट है, तो दुनिया अनुराग को फेमिनिस्ट मान ले। ये कौन सा आर्गुमेंट है वाणी जी? खुद अनुराग ने दीपक जी let me अनुराग ने खुद दीपक जी give me a time, I don't want to listen, I didn't interfere, उसका क्या I didn't interrupt her। वो एक वेटेज रखता है कि उनकी लॉयर ने भी स्टेटमेंट डाला है, इट्स अ रॉन्ग एलिगेशन। कोर्ट में पुलिस प्रूव करेगी कोर्ट में। मुझे बताइए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को क्या काम है इसका? मुझे बताइए क्या काम है? क्या काम है? ममता काले जी अब आइए, क्या काम है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को पायल घोष के इस मामले का? आप जवाब देंगी ममता काले जी, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, मुझे एक फोन दिया जाए। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की मैनेजर को एनसीबी ने समन कर दिया है। न्यूज नेशन ने पहले दिन बताया था कि 25 बॉलीवुड स्टारर्स की लिस्ट बनी है जो इस ड्रग के मामले में फंसने जा रहे हैं। ड्रग केस में करिश्मा को भी एनसीबी ने समन भेजा है। ये जो डी और के की बात हो रही थी, डी है दीपिका पादुकोण और के है करिश्मा कपूर, जो करीना कपूर की बहन है और करीना कपूर के जो हस्बैंड है सैफ अली खान, उनकी बेटी सारा अली खान को भी एनसीबी का नोटिस जाने वाला है। तो कल एनसीबी के सामने करिश्मा पेश होंगी और साथ ही साथ दीपिका पादुकोण। वो चैट्स भी दिखाया जाए तुरंत, जो चैट आई थी ड्रग चैट,
एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की मैनेजर को सम्मान और ड्रग केस में करिश्मा को एनसीबी ने सम्मान भेजा। करिश्मा को इसलिए क्योंकि उनकी ड्रग चैट सार्वजनिक हुई थी। करिश्मा प्रकाश, एनसीबी के सामने करिश्मा पेश होंगी। ये देखिए, ये बड़ी खबर है। हमने बताया था कि कैसे 25 ए लिस्टर्स जय शाह के साथ इन चैट्स के अंदर खुलासा हुआ था। तो ये ड्रग चैट्स है। कॉल मी, हेलो, आई एम सेंडिंग अक्रॉस द सीबीडी ऑयल विथ लव टुडे, हे थैंक्स। सीबीडी ऑयल एक ऐसा सीबीडी ऑयल एक प्रतिबंधित ड्रग है भारत के अंदर, जिसका यूज या ये कहें जिसका एब्यूज कानूनी तौर पर गलत है। बड़े बड़े नाम है बॉलीवुड के जो इसके अंदर फंसने वाले हैं। बहस में वापस आते हैं, सीधे चलते हैं। मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो करिश्मा प्रकाश है, ये करिश्मा कपूर नहीं है, उनका भी नाम आ रहा है दीपिका पादुकोण के साथ, लेकिन जो सम्मान है वो करिश्मा प्रकाश के लिए है। मैं साफ कर दूं इसको। सीधे चलता हूं ममता काले जी के पास, बहस में वापस आता हूं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल पायल घोष ने क्यों किया? ये बोल रहे हैं उनकी पत्नी ने लिख दिया कि वो तो बहुत बड़े फेमिनिस्ट है, इसलिए क्या हम राष्ट्रीय टेलीविजन पर अनुराग कश्यप जो कि एक लड़की के साथ सेक्सुअल एडवांसमेंट के आरोपी है जिसका नाम पायल घोष है, जो सार्वजनिक तौर पर शिकायत कर रही है, क्या कहेंगे आप? जी धन्यवाद दीपक जी। दीपक जी देखिए, अगर वो इतना नारी सम्मान पर विश्वास रखते और इतना नारियों के लिए उनके मन में इतना प्रेम होता तो वो दो विवाह करके दोनों पत्नियों को छोड़ ना देते। जहां तक उनकी पुरानी पत्नी का उनके पक्ष में बोलने का सवाल है, जिस तरीके के आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं, मैं भी दे सकती हूं दीपक जी कि एलिमनी और हर महीने जो है घर चलाने का खर्चा तो वही दे रहे होंगे, तो उनके विरोध में जाकर के वो घर चलाने का खर्चा जो मंथली आता है वो थोड़ी ना बंद करना है। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट से कोई किसी लड़की के बारे में आप उसको दोबारा फर्दर उसका कैरेक्टर असैसिनेट ना करें। जहां तक पायल घोष का सवाल है कि वो मीडिया में कैसे आई और उन्होंने क्यों बोला, वो क्यों ना आए, ये लोग जो हैं इवन अनुराग कश्यप दीपक जी उसके इंटेंट और उसकी टाइमिंग को क्वेश्चन कर रहे हैं। उसका इंटेंट का जहां तक सवाल है, जो मैं समझती हूं एक नारी होने के नाते, तो मैं ये कहना चाहती हूं, मैं ये कहना चाहती हूँ, बंदा किसी पे आरोप लगाता है उससे आपको जवाब देने का मौका दूंगा। अगर जवाब देने का मौका दूंगा आपको, अगर ममता जी को कंप्लीट करने पुलिस दीजिए। उसको एफआईआर लॉन्च नहीं कर रही है, उसको जुडिशरी का दरवाजा नॉक, दैट मींस अरे मैम आप सुन तो लीजिए, थोड़ा इतना पेशेंस तो रखिए कि आप दूसरे की बात सुन सके। भरोसा सिर्फ आप मीडिया पे दूसरे को बोलने तो दीजिए। जहां तक उस लड़की का मीडिया के सामने आने का सवाल है ना, और समय का सवाल है, तो मैं आपको ये बता दूं मैडम, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो हिंदुस्तान का माहौल है ना, और सारी की सारी जो मीडिया है वो इस मूड में है कि बॉलीवुड के जो लोग इल्लीगल और देश विरोधी काम करते हैं उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। मैं बता रही हूँ, अगर आप किसी पे आरोप लगा रही हो, आप कौन सा आप रास्ता अपनाओगी? मुझे ये बताइए, सिंपल सी बात है, 135 करोड़ आप किसी पे एलिगेशन लगाओगे, एलिगेशन से पहले आपको पुलिस को अप्रोच करना चाहिए है कि अभी जो है देश विरोधी, लेकिन मीडिया का कार्ड खिलाफ, मीडिया का कार्ड क्यों खेल रहे हैं बार बार? उस लड़की ने अभी हिम्मत इसीलिए जुटा पाई, वो इलीगल तभी बोल सकते हैं ना, इलीगल तभी बोल सकते हैं आप जब पुलिस और जब कोर्ट इसको डिफाइन करेगी इट इज इलीगल। आपको क्यों तकलीफ हो रही है अगर वो हिम्मत करके उसके साथ मुझे लग रहा है कि आप जजमेंट मीडिया पे दे रहे हो, जज की जरूरत नहीं है। आई थिंक जज की जरूरत नहीं है यहाँ पे मीडिया और यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं जो जजमेंट दे रहे हैं। ये बोल करके कि अनुराग कश्यप बड़ा पाक साफ है, आपने कैसे डिसाइड किया? किसने बोला अनुराग कश्यप पाक साफ है? मांग रही है तो क्या अपनी तरफ से स्टेटमेंट निकालती है लेडी हमेशा? विश्वास रखे वाणी जी के लिए बोल रही है, आपके लिए नहीं अर्शी। क्यों आप उसके साथ खड़े नहीं हो? नहीं, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूं। सिंपली एक बात बता, मैंने ये नहीं पता, मैंने बोला कि अगर आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि मैंने बोला कि ठीक है, एक मिनट मैं आगे चलता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, आज आपके सेक्युलर मित्र बोल रहे हैं कि अनुराग कश्यप को पायल घोष के जरिए इसलिए परेशान करवाया जा रहा है क्योंकि वो मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। क्या आप भी इस एलिगेशन को मानते हैं? मनीषा, अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटी। ममता एक मिनट, वाणी एक मिनट, आप दोनों ने अपने आर्गुमेंट कर लिए। विवेक श्रीवास्तव जी, बहस को और ओपन कर रहा हूँ बड़े सवाल के साथ, बोलिए। अर्शी मैं आ रहा हूँ आपके पास, प्लीज।
इनको पहले चुप कराइए। चुप है सर। देखिए, वाणी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, आप सबसे पहले एफआईआर लगवाइए। एफआईआर नहीं हो रही है, आप कोर्ट में जाइए। लेकिन ये क्या फैशन है हाई एंड अमीर लोगों का, ये बॉलीवुड क्लास का, कि आप जाकर के सोशल मीडिया, ट्विटर पे, व्हाई दिस? तो वाणी जी जो कह रही है वो एक मैच्योर्ड और सही बात तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं विवेक श्रीवास्तव जी, ये क्या बात कर रहे हैं? या पुलिस देगी? लेफ्ट की विचारधारा ट्विटर के विरोधी हो सकती है, अमेरिकन है, पहले सर, लेकिन भैया सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, उसी के सहारे जी रहे हैं आप। सोशल मीडिया सब कुछ दुनिया में नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रह करके आप सब लोगों को बस पब्लिक रिलेशंस करना रह गया है। कानून, कायदा, कोर्ट, पुलिस, ये कुछ नहीं है क्या? अंत में ये हैं एक मुंबई पुलिस नाम की चीज है। यू गो टू मुंबई पुलिस और आप एफआईआर लिखाइए ना। आपको नहीं लिखाते। दूसरी बात सुनिए, पायल घोष ने ये भी विवेक श्रीवास्तव जी, ममता काले जी आपको जवाब दे रही है। एक मिनट सुन लीजिए उनका आर्गुमेंट, 1 मिनट उनका, फिर 1 मिनट आपका। बीच में लेकर के आ गए हैं ममता काले वर्सेस विवेक श्रीवास्तव। आप उस मुंबई पुलिस के साथ खड़े हो गए जिसने 67 दिन तक एक संदिग्ध मौत पर एफआईआर नहीं करी। 67 डेज तक मुंबई की पुलिस ने एफआईआर नहीं करी। 15 मिनट में नहीं, सभ्य समाज के अंदर हमें पुलिस को फॉलो करना पड़ता है। सभ्य समाज के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर पुलिस का अपना एक अच्छा रोल होता है, कोर्ट का अपना रोल होता है, संविधान का अपना रोल होता है, और इनको फॉलो तो हमें करना पड़ेगा, हम सबको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो महिला के से रिलेटेड कोई केस हो या अदरवाइज। अब आप अगर पुलिस को ही राइट ऑफ कर देंगे, आप कोर्ट को ही राइट ऑफ कर देंगे, आप इन्वेस्टिगेशन ही नहीं चाहेंगे, सब कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिसाइड करेगा, सब कुछ टीवी चैनल डिसाइड करेगा, सब कुछ एंकर डिसाइड करेगा, तो इस तरीके से तो कोई हल नहीं निकलने वाला। ये तो सिर्फ पब्लिक रिलेशंस की एक्सरसाइज रह गई है। और उसके बाद आकर नहीं, मैं ये भाजपा वाली बातें नहीं सुनना चाहता हूँ। आप आरएसएस की बैटिंग मत करिए। आरएसएस का बस चले तो हर औरत घूंघट में बैठी रहे, तो हम आरएसएस को नहीं मानते हैं। आपका भाजपा ही दिखता है, इसका मतलब नहीं, आप आरएसएस की बैटिंग मत करिए। केवल हिंदुस्तान के अंदर नहीं, मैं बिल्कुल भाजपा को नहीं पसंद करता, आरएसएस को पसंद नहीं करता, सास बहू के सीरियल पसंद नहीं करता। मेरे ख्याल से एक महिला दिल्ली शहर के अंदर, मुंबई के अंदर मेहनत करती है, नौकरी करती है, बसों में जाती है, इलेक्ट्रिक रिक्शा में जाती है, और सबकी रक्षा होनी चाहिए, सबके केसेस सामने आए। विवेक जी, ड्रामा ना हो। समझ गए आप? ये आप ज्ञान मुझे मत दीजिए, ये ज्ञान आप मुझे मत दीजिए। नहीं, आप आरएसएस की बैटिंग करिए मैडम, मैं महिलाओं की बैटिंग करता हूँ, मैं महिलाओं के लिए खड़ा हूँ, आप बीजेपी के लिए खड़ी हैं। ये हमारी सोच में फर्क है। मैं महिलाओं के हक में बात करता हूँ, आप आरएसएस के हक में बात करती हैं, ये फर्क है। मैं कह रहा हूँ कि बॉलीवुड खराब है, बॉलीवुड तो देवेंद्र फडणवीस के टाइम में भी खराब था, और ये शिवसेना वर्सेस बीजेपी में सब कुछ हो रहा है। मरने से पहले ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। विवेक श्रीवास्तव जी, इस सवाल का जवाब दीजिएगा, और विवेक श्रीवास्तव जी और शेफाली वैद्य उसके बाद आमने सामने होगी। हर्षी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, 1 मिनट दीजिए मुझे। विवेक और ममता जी प्लीज, ममता जी और विवेक सुनिए, मैं बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा हूँ, मैं बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा हूँ, प्लीज देखिएगा। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड देश की बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए पहले एकजुट नहीं हुआ है। आइए सुनाते हैं कैसे निर्भया के समय बॉलीवुड एकजुट था, लेकिन आज कोई दिशा सालियान जिसका मर्डर हो गया, आज 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, फाइल क्लोज कर दी गई है। पायल जो कह रही है कि अनुराग कश्यप नाम का एक बड़ा डायरेक्टर है बॉलीवुड में, ये बहुत बड़े नाम पर है और इसने मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की कोशिश की, मेरा यौन शोषण किया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट तो किया ही किया है, बाकी उन्होंने अपनी बात को जो भी जिस ढंग से भी कहा है, ट्विटर पर भी कहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं ट्विटर पर नहीं, पुलिस में जाए, पुलिस में भी वो जा रही हैं, लेकिन सुनिए बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड क्या है। निर्भया के मामले में कौन कौन काली पट्टी बांध के निकले था, देखिए। वो रोड जब तक उस लड़की पे जो पड़ा, जब तक वो रोड हम अपने शरीर पर ही महसूस करेंगे, जो गाली गलौज उस लड़की के साथ हुआ, जब तक वो गाली गलौज हम अपने साथ महसूस नहीं करेंगे, तब तक बदलाव नहीं आ सकता। हमारी इस आवाज को दबने नहीं देना चाहिए। शिक्षा देना, लोगों को जो चेंज करना है वो बहुत जरूरी है। अभी का अभी इनको सजा देनी चाहिए। मुझे लगता है जो सोसाइटी में हम रहते हैं बहुत समय से बीमार पड़ी है, और ये केस ने हमें बस वो बीमारी को दिखाया है। उस बच्चे के ऊपर गुजरा होगा, और हम लोगों ने जो कुछ भी किया बहुत देर से किया, सरकार ने, हमने, आपने बहुत देर से किया। हमने बहुत देर से किया। जया बच्चन जी रो रही हैं, लेकिन जया बच्चन जी ने आज धरना दिया
जो सांसद निकाले गए राज्यसभा से उनके समर्थन में धरना दिया, लेकिन पायल घोष पर वो खामोश रहीं। बड़ा सवाल है। आकांक्षा वीर लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गई है। आकांक्षा, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड के अंदर डबल स्टैंडर्ड है? जी दीपक जी, मेरा पूरा मानना है कि डबल स्टैंडर्ड्स तो ये लोग खेलते ही हैं। कोई भी मुद्दा हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, ब्लैक लाइव्स मैटर हो, CA/NRC हो, हर बॉलीवुड एक्टर आता है, लेकिन जब बॉलीवुड की खुद की गंदी सच्चाई सामने आनी होती है तो कोई भी बड़ा कलाकार इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। बिल्कुल सही। आकांक्षा, इसी बात पर बहस आगे बढ़ाऊंगा। अर्शी खान, आकांक्षा की बात का जवाब दीजिए और अर्शी बनी रहेंगी, आकांक्षा बनी रहेंगी फ्रेम में। अर्शी खान जवाब दीजिए। दिखा रहे हैं उसका तो पूरा प्रूफ था, ठीक है। मैं यही कहना चाहती हूँ, ये जो ममता काले उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बोल रही है कि उसने इतनी शादियां की है, ये तलाक दी है, ये उसकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है हम किसी को रेपिस्ट नहीं बोल सकते। मैं ममता काले से पूछती हूँ कि अगर तुम्हारे भाई ममता काले जो बोल रही है वो सही बोल रही है, तो तुम समझ गई आप मैडम? अर्शी खान और ममता काले ने उनकी पत्नी की बात नहीं उठाई थी, एक जर्नलिस्ट ने उठाई थी, इसमें बोला गया, समझ गई? आता जाता कुछ है नहीं अर्शी खान को, और आके पैनलिस्ट बन के कुछ भी बातें कर देती हैं आप। जानकारी क्या है आपको? मुझे पता है, मैं जानती हूँ आपका लेवल, मैं जानती हूँ। इसलिए मेरे से बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो अर्शी खान। समझ गई आप? समझ गई आप? नहीं, अर्शी खान कह रही है कि अगर आपके भाई के खिलाफ इस तरह का आरोप लग जाए तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगी या जेल में डालने को बोलेंगी? ममता काले, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस एंड डोंट गो पर्सनल। ममता, ओके? और ये जो तुम लॉ निकाल रही हो ना, किसी को रेप हो जाए या molested हो जाए, and you dare not say this gada wada shabd ever again when I am sitting with you and debating all night. I am not even interested in talking to you. Who are you? I don't even know you. Who are you? I don't even know you. I am not interested in talking to you. I don't even know who you are. So don't tell me all of this. Don't tell me all of this. If you will talk like use such words as gada and all, I am not going to मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, वापस आऊंगा। शेफाली वैद्य और विवेक श्रीवास्तव आमने सामने होंगे बड़े मुद्दे पर कि बॉलीवुड में क्या सेलेक्टिव काम होता है। ब्रेक। तो देश की बहस में आज हम बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड भेदभाव पूर्ण नजरिया क्यों रख रहा है। बॉलीवुड की दो बेटियां दिशा सालियान जो कि टैलेंट मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत, उनकी मौत के मामले में, और साथ ही साथ पायल घोष के मामले में जिसमें उन्होंने अनुराग कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन मैं पहले एक बात साफ कर दूं, मेरे मुंह से निकला था करिश्मा कपूर। दरअसल जो सम्मन गया है एनसीबी का वो करिश्मा प्रकाश को गया है जो कि दीपिका पादुकोण की मैनेजर हैं। ये मेरे मुंह से गलत निकला था, इसलिए मैं अपनी भूल को सुधार देता हूं। सीधे चलता हूं अपने पैनल के पास। पैनल में मेरे साथ ममता काले जी जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ अर्शी खान है, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, शेफाली वैद्य हैं, ये तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है और रूपा दत्ता भी मेरे साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले इस बड़े सवाल के साथ जाना चाहूंगा और मैं फिर से तापसी पन्नू जो आज समर्थन कर रही हैं अनुराग कश्यप का, उनका यह बयान दिखाना चाहूंगा जो उन्होंने कहा था अपनी फिल्म के जरिए, उनकी फिल्म के जरिए दिखाया था ये बयान, नो मीन्स नो, और उनकी वकालत कर रहे थे फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन। नो मीन्स नो। आज वही तापसी पन्नू कह रही हैं कि अनुराग कश्यप सबसे बड़े फेमिनिस्ट है। देखिए क्या कहा था फिल्म के अंदर। नो का मतलब नो होता। उससे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो या आपकी अपनी बीवी क्यों ना हो, नो मीन्स नो। अर्शी खान, बॉलीवुड में बड़ा कितनी चर्चा होती है नो मीन्स नो की। अब आपको नहीं लगता कि अनुराग कश्यप को भी अमिताभ बच्चन के इस डायलॉग को फॉलो करना चाहिए और अमिताभ बच्चन को भी अपने डायलॉग को फॉलो करते हुए पायल घोष का समर्थन करना चाहिए? आपको नहीं लगता अर्शी खान? जवाब दीजिए और फिर शेफाली वैद्य जी आएंगे। आप देखिए यहाँ पर लोगों के इतने ओपिनियन सिलेक्टिव हैं, अगर हम उनको उनकी फैमिली पर जाते हैं तो वो डिफेंड करने लगते हैं और विदाउट ट्रायल बोलते हैं कि अनुराग कश्यप को अरेस्ट कर लिया जाए। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, ये अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी होती है, इसमें बयान ही काफी है। अर्शी खान, मैं जानता हूं आप अफगानिस्तान से हैं, लेकिन भारत के कानून का भी थोड़ा ज्ञान रख लीजिए। इस केस में गिरफ्तारी बनती है। अफगानिस्तान से हूं।
जी सर आपको किसने बोला मैं अफगानिस्तान से हूँ? आप नहीं हैं सर आपको किसने बोला मैं अफगानिस्तान आप से नहीं आप नहीं हैं जी हमारा खानदान यूसुफ जहीर पठान अफगानिस्तान का है, लेकिन मेरी नेशनैलिटी इंडियन है सर, आप चेक कर लीजिए। चलिए ठीक है, मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं, लेकिन आपका अफगानी कनेक्शन है मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बताइए मुझे, आप बताइए मुझे भारत का कानून क्या कहता है इस मामले में? इसका मतलब ये नहीं है कि हम टेररिस्ट हैं या फिर हमारा पाकिस्तान के साथ कनेक्शन हो। मैडम अफगानिस्तान भारत का सबसे बड़ा मित्र देश है, क्या आप ये बात जानती हैं? जब तालिबान वहां पर आया था, जब तालिबान अफगानिस्तान के अंदर आया था, तो किस देश ने वहां की तमाम फैमिलीज को सपोर्ट किया था? वो भारत था। आप जानती हैं इस बात को? अफगानिस्तान भारत का सबसे बड़ा दोस्त है। करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हूँ, मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, यहाँ का दाल रोटी खाती हूँ, तो मैं यहीं की पैरवी करूंगी। ये सवाल आपने बोला है कि मैं अफगानिस्तान की हूँ, तो मैं अफगानिस्तान का एक बार भी सवाल मैंने ये कहा ही नहीं है कि मैं अफगान को या फिर पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगी। मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तानी कानून का ज्ञान ले लीजिए। जो आरोप पायल घोष ने लगाए हैं उसके आधार पर उनकी तुरंत गिरफ्तारी बनती है। बोला कि मैं आपके ऊपर आरोप लगाती हूँ, तो आप क्या कहेंगे कि आप ये नहीं कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन करो, मुझे अरेस्ट कर लो? आपके ऊपर मैंने बोला, उसने तो सोशल मीडिया के ऊपर आरोप लगाया। वही यास्मीन जी ने बोला कि सीधा पुलिस के पास जाना चाहिए था। तो इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कनेक्शन आ ही नहीं सकता सर। आप ये तो इमेच्योर बात कर रहे हैं। ना मैं अफगानिस्तान के उस कनेक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूं। पर शेफाली वैद्या जी अगर बताइए कि कानून के हिसाब से गिरफ्तारी बनती है तो ये सिलेक्टिव क्यों हो रही है? क्यों कह रही है कि अनुराग कश्यप नहीं, पहले इन्वेस्टिगेशन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए? विशाखा गाइडलाइंस और नया कानून क्या कहता है सेक्सुअल हैरेसमेंट के, एडवांसमेंट के इन मामलों में? शेफाली जी देखिए, ये ऐसा क्यों कह रही है वो जानती है, मैं तो इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती। लेकिन जिस तरह से कुछ लोग बहस को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं उसको देख के मुझे हंसी आ रही है। कोई बोल रहा है ये आरएसएस है, ये बीजेपी है, कोई बोल रहा है मुझे सास बहू सीरियल अच्छे लगते हैं। ये क्या है? दिस इज अ सीरियस टॉपिक ऑन वुमेन्स राइट्स, जहाँ पे एक लड़की जो कह रही है कि मुझे काम के लिए मेरा यौन शोषण किया गया, उसने गंभीर आरोप लगाया है। वो आरोप इतना गंभीर है कि वो पुलिस में जाती है और मुझे पता चला है कि वो चड्ढा भी महिला है। गई है। शायद आप भूल रही हैं कि रिचा चड्ढा भी महिला है। तहकीकात रिचा चड्ढा जिनके ऊपर पायल घोष आरोप लगा रही है, और रिचा चड्ढा जो है वो लीगल एक्शन लेने जा रही है। शेफाली जी एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी और शेफाली वैद्या, शेफाली वैद्या और विवेक श्रीवास्तव जी फ्रेम में। विवेक श्रीवास्तव जी सुन लीजिए शेफाली जी की बात, उसके बाद मैं आप पे ही लाऊंगा। शेफाली जी मैं नहीं बोल रही थी। देखिए, पहली बात तो यह है, जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे बोलने दीजिए। जब वो वक्त रहते बीजेपी आरएसएस व्हाटएवर, तब मैं नहीं आई थी उनके बीच में बोलने के लिए। मैं बोल रही हूँ प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। टॉपिक ये है कि एक एक्ट्रेस ने ये गंभीर आरोप लगाया है एक डायरेक्टर के ऊपर कि उन्होंने मुझे रोल के लिए उन्होंने मेरा यौन शोषण किया, और वो पुलिस में जा रही है, ऐसा मुझे पता चला। वो आरोप सही है गलत है ये तहकीकात करने वाली मैं नहीं हूँ, तो मैं उसके बारे में नहीं कहूंगी। मैं इतना ही कहूंगी ये बहुत संगीन और बहुत गंभीर आरोप है, और ऐसी बातें बॉलीवुड में कई सालों से हो रही है। ये तो सब जानते हैं कि कास्टिंग काउच होता है। तो हमको एज ए सोसाइटी ये आरोप को गंभीरता से लेना चाहिए। और जो फेक फेमिनिस्ट हैं बॉलीवुड की, जो थोक के भाव में अनुराग कश्यप को क्लीन चिट बांटते फिर रही हैं, उनसे मैं सवाल कर रही हूँ, ये वही लोग हैं जो मीटू के सामने बोल रहे थे कि बिलीव ऑल वुमेन। ये वही लोग हैं जो बोल रहे थे कि हमको सेलिब्रेट करना चाहिए ऐसी औरतों को जो आगे आके बोलती हैं। आज क्या हो गया? वही लोग हैं, उनके ही हैशटैग हैं जो बोल रही थी कि बिलीव ऑल वुमेन। तो आज पायल घोष को क्यों नहीं बिलीव कर रही हैं? आज रूपा दत्ता को क्यों नहीं बिलीव कर रही हैं? रूपा दत्ता ने तो व्हाट्सएप चैट्स तक पब्लिक किए हैं, तो उसके ऊपर क्यों नहीं हो रही है बहस? जवाब दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी। आपको हर बात में बीजेपी और आरएसएस दिख जाता है, लेकिन आपके सेक्युलर गैंग के महत्वपूर्ण साथी अनुराग कश्यप पर आरोप लगते हैं, आपकी गिनती बन जाती है। मैं बीजेपी आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप सुनिए, आपकी सेक्युलर गैंग के पोस्टर बॉय, शाहीन बाग के समर्थक अनुराग कश्यप पर आरोप लगते तो आपकी गिनती बन जाती है। हो चुका है। हाँ, सुनिए। पहली चीज तो शुक्र करिए अर्शी खान को आपने बाबर की वंशज नहीं बोला, क्योंकि हर कोई जो खान लिखता है आप उसको अफगानिस्तान या पाकिस्तान या ईरान पहुंचा देते हैं। मैंने उनको कहा हिंदुस्तान का कानून पढ़ लीजिए। नहीं, अफगानी नहीं है, शी इज एन इंडियन नेशनल। नहीं, वो एक हिंदुस्तानी नेशनल है। एंड लर्न टू रेस्पेक्ट इंडियंस हु आर मुस्लिम्स।
एंड डोंट ट्राई टू लेबल एवरी खान एज एन अफगानी। वो भारतीय नेशनल है तो उनके भारतीय की तरह बात करिए। अच्छा विवेक चौधरी, आप मुझे बताएंगे? बहुत इंसल्टिंग है दीपक जी, एज ए मुस्लिम आप मुझे टारगेट कर रहे हैं। नहीं, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ। अब आप सुनिए, मैंने आपकी मुसलमान उसमें कब बोला मैडम? कब बोला मैंने? नेशनल अवार्ड लेके बैठा हुआ है कि वो वापसी के लिए मांग करेंगे। कोशिश किया है कि मैं इंडिया की पैरवी नहीं करती हूँ, मैं अफगानिस्तान की पैरवी करती हूँ। मैंने तो आज तक अफगानिस्तान का नाम तक नहीं लिया सर। मैडम मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप अनुराग कश्यप की पैरवी कर रही हैं, जो इस वक्त गलत, आप गलत के साथ खड़ी है और आप हमेशा गलत के साथ खड़ी होती महिला है कि नहीं है? आप हमेशा गलत आप के साथ बताइए, खड़ी होती ऋचा चड्ढा महिला है कि नहीं है? सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उल्टी बात कर रही थी, आप रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रही थी आप। और ये भी मैं बता दे रहा हूँ, आप कांग्रेस की एक वर्कर हैं, आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, बाद में छोड़ी है। दीपिका पादुकोण जाके खड़ी होती है जेएनयू में, बिल्कुल दीपक दूसरे गैंग के सही बोला साथ, आपने, अवार्ड वापसी के साथ कार्यकर्ता है। खड़ी होती है 2019 में अर्शी खान जी ने कांग्रेस आप मुझे बताइए क्या आप आइडियोलॉजी के हिसाब से, आप आइडियोलॉजी के हिसाब से, आप आइडियोलॉजी के हिसाब से, चूंकि आप एक कांग्रेस की वर्कर है इसलिए महाराष्ट्र सरकार का इस पूरी डिबेट में समर्थन कर रही थी? गूगल चेक कर लीजिए, आप कहाँ से स्टेटमेंट ला रहे हैं? 2 साल पुरानी बातें कर रहे हैं आप कांग्रेस की। ये जो पेटी है ये बीजेपी वाली है। बिल्कुल 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। अर्शी खान जी, ये भी एक फैक्ट है, आपने बिल्कुल 1000% की थी। फिलहाल हमें पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात नहीं करना चाहिए। मैं इंडियन हूँ तो इंडियन हूँ, दैट्स इट। कोई मना नहीं कर सकता। मेरा अब्बा भी इंडियन है, मेरी माँ भी इंडियन है। ये डिबेट इनकी नेशनलिटी पे हो रही है क्या? ये हर समय शेफाली जी सवाल तो वही हुआ। पहली बात तो ये है मेरी नेशनलिटी पे वही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। डिबेट कहाँ से कहाँ जा रही है? ऐसा नहीं है कि आपकी नेशनलिटी इंडियन है। डिबेट कहाँ से कहाँ जा रही है? डिबेट है विमेंस ये बात हो रही है पायल घोष की, बिल्कुल सही बोल रही है शेफाली जी। ये डिबेट इज नॉट अबाउट यू। ठीक है, एक मिनट। मैंने सिर्फ देखिए, मैंने अफगानी मूल का मुद्दा इसलिए उठाया, मैंने उनको बोला कि कृपया भारत के कानून पढ़ लें। मैंने उनको सिर्फ यही बोला, कृपया भारत के कानून पढ़ लें। सेक्सुअल हैरेसमेंट में विशाखा गाइडलाइन क्या कहती है, उसमें आप मुसलमान ले आए, ममता काले आएंगे और जवाब देंगे। मुझे मत सिखाइए। दीपक जी मैं एक चीज जानना चाहती हूँ। रूपा दत्ता जी, दीपक जी जिस विषय पर आपने बोला था वो सिर्फ ये था कि हिंदुस्तान के अंदर के जो कानून हैं उनको समझने की आवश्यकता है। रूपा जी मैं एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ। ममता जी 30 सेकंड में रूपा जी। आप मुझे नहीं समझा सकती हैं और आप मुझे उस विषय में बात हुई थी। अब ये जो विक्टिम कार्ड, ये जो जिन लोगों की आदत है कि हर बार विक्टिम कार्ड खेल के हिंदू मुसलमान करते हैं, उनसे ये जो भाई साहब आपके साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने बोल दिया ये हिंदू मुसलमान वाला, जो आपने बात भी नहीं करी थी, और वो तुरंत उस कार्ड को निकाल करके लेकर के वो भाई साहब आ गए और उन्होंने पूरी की पूरी डिबेट को डिरेल करने की कोशिश कर दी उन भाई साहब ने। पाकिस्तान का नाम किसने लिया? मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुसलमान किसने किया? अरे भाई अफगानिस्तान से की एक फैक्ट है उसके बारे में की बात की गई। अर्शी खान जी ने खुद स्वीकार किया कि हाँ भाई मेरे पूर्वज वहां से थे। तो किसी ने कोई इस प्रकार की बात नहीं बोली ना, जो गलत है। दूसरी आवश्यक बात, अफगानिस्तान हमारा मित्र मुल्क है भाई, हमारा बड़ा परम मित्र मुल्क है। आप क्यों ये विक्टिम कार्ड, वो भाई साहब जो है वो भाई साहब विक्टिम कार्ड खेल के आप निकल गए। मेरा अर्शी खान जी आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग कर दीजिए। अर्शी खान जी आप इतनी बड़ी फेमिनिस्ट हैं, आप इतनी बड़ी हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के कानून को जानती है, हिंदुस्तान के कानून को समझती है, तो फिर गिरफ्तारी की मांग कर दीजिए अनुराग कश्यप की। क्या बोल दिया ये? बताने की जरूरत नहीं है। अरे मैं बोल रहा हूं ना, आप हिंदुस्तान के कानून को जानती हैं, आप विशाखा गाइडलाइंस की जानती हैं, आप सेक्सुअल हैरेसमेंट पे जो नए कानून बने हैं उनको जानती है, तो आप कर दीजिए ना अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग। खत्म हो गई बात। मैंने भी तो आपसे करूंगा रूपा दत्ता जी के साथ। अनुराग को अरेस्ट कर दो, तो मैंने भी तो लाइव डिबेट पे आप पे आरोप लगा दिया। नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में आपसे मिला ही नहीं, आपने तो डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया, तो अनुराग क्यों डिफेंड ना करे अपने आप को? दीपक जी रूपा दत्ता जी आ जाइए, रूपा दत्ता जी आ जाइए आप। रूपा जी प्लीज। अरे बाबा, व्हाट इज दिस इज ट्रू। मैं दीपक जी सर इक्वालिटी और जस्टिस की बात कीजिए। जस्टिस की इक्वालिटी ममता काले नहीं हूं मैं। अर्शी जी से मैं पूछना चाहती हूँ, मैं अर्शी जी से पूछना चाहती हूँ कि अनुराग
ये जो अवार्ड वापसी जो गैंग है, अवार्ड वापसी, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, अवार्ड वापसी जो गैंग है, क्या अनुराग कश्यप जो है ये आरोप इतना गंभीर आरोप उसके ऊपर लगा है, और ये अवार्ड वापसी गैंग जो है, अनुराग कश्यप ने जो नेशनल अवार्ड लेके बैठा हुआ है, जो जातीय पुरस्कार लेके बैठे हुआ, क्या ये अवार्ड वापसी जो गैंग है ये मांग करेंगे क्या अनुराग कश्यप को कि वो वापस करो? उसका कोई हक नहीं बनता नेशनल अवार्ड लेने के, रखने की, अभी कोई हक नहीं बनता उसका। उसका जवाब मेरे पास नहीं, क्योंकि मैं वो गैंग में शामिल नहीं हूं रूपा। उसका भी जो है रूपा, मैं उस गैंग में नहीं जो है नहीं, विवेक श्रीवास्तव जी उस गैंग में, विवेक श्रीवास्तव जी नेशनल अवार्ड वापस आना चाहिए। साबित नहीं होता है वो तो मैं आपको बोल रही हूं, रिचा चड्ढा भी एक महिला है, थोड़ा उनकी तरफ भी ध्यान दे दीजिए। जातीय पुरस्कार का कोई हकदार नहीं थोड़ा बहुत रिचा चड्ढा पे भी ध्यान दे दीजिए, वो भी महिला है और उनके साथ भी गलत हुआ है। कोई हकदार नहीं बनते। नहीं, रिचा चड्ढा भी एक महिला है और उनके साथ भी गलत हुआ है, उनकी रेपुटेशन को भी खराब किया गया है। शायद उस तरफ भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए आप। पायल घोष ने आपका क्या बिगाड़ा है? ओके, पायल घोष ने आपका क्या बिगाड़ा है? पायल घोष पर रुकिए आप, पायल घोष पर रुकिए, उसने क्या बिगाड़ा है आपका? अर्शी खान जी, अर्शी खान जी, अर्शी खान जी, आसाराम बापू जो है, आसाराम बापू जो है, आसाराम बापू जो है वो भी अभी जेल में है, उसका भी अभी तक साबित नहीं हुआ कि वो रेप किया है, वो भी जेल में है। तो नहीं मैडम, साबित हो गया, रूपा दत्ता जी साबित हो गया, उनका साबित हो चुका है, उनका केस खत्म हो चुका है, कन्विक्टेड गुजरे में। आखिरी में मैं कहना चाहूंगा अर्शी खान जी, अफगानी मूल की भारतीय नागरिक, देखिए 93% लोग बोल रहे हैं अफगानी मूल की भारतीय नागरिक अर्शी खान जी, 93% लोग बोल रहे हैं कि अनुराग कश्यप के खिलाफ कार्रवाई यानी उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक। हमने कब इन्वेस्ट